डियर पेरेंट्स, क्या आपके बेटे की मेमोरी की प्रॉब्लम है, उसका फोकस ठीक नहीं है या उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती? तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती जा रही है। इसी के लिए मैं आपके पास लेकर के आया हूँ दो बड़ी अच्छी टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से आपका बच्चा बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ शुरू करूँ, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपनी। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और मैं पिछले 30 सालों से टीचर हूँ, एजुकेशन में ही हूँ और लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसको मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल चौकड़ी मार के बैठ जाना है और आपने अपने बच्चे को इस तरह से बिठा लेना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है लंबी गहरी सांस और 3 बार आप अपने बच्चे से ऐसे ही करवाएंगे। लॉन्ग ब्रीथ 3 टाइम्स। तो मेरे साथ साथ करिए। एक्सेल, इनहेल, वन टू थ्री फोर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ज्ञान मुद्रा में आना है। सेकंड एक्सरसाइज शुरू होती है। आपने अंगूठे और उंगली दोनों को ऐसे दबा लेना है और अपने घुटनों पे रख लेना है और आपकी स्पाइन होनी चाहिए सीधी। यहां पे आप क्या करोगे, आपने 11 टाइम्स, ये देखो ये तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रहनी चाहिए, ऐसे आप रख लेना। 11 टाइम्स आपने अपने बच्चे से ये एक्सरसाइज करवानी है। आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेनी है और 1 2 3 4 की काउंट पे रोकनी है। उसके बाद उसको सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। सो इनहेल, वन टू थ्री फोर, एक्सेल, इनहेल, वन टू थ्री फोर, एक्सेल। इस तरह से आपने 11 टाइम्स करवाना है हर रोज। अब इससे होगा क्या, इससे आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो एक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हैं और लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, वैसे ही हमारे साथ के साथ सारे के सारे जो ब्रेन के पॉइंट्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद आता हूं मैं आपके पास दूसरी एक्सरसाइज के लिए। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने राइट हैंड ऊपर करो और राइट नोस्ट्रल को राइट हैंड के आपने थंब से बंद कर लो और लेफ्ट से सांस लो। सांस बिल्कुल धीरे लेना है, बहुत तेज नहीं लेना, बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन लॉन्ग ब्रीथ करना है। लेफ्ट से सांस लेने के बाद सांस पूरा लो और फिर क्या करना है, आपने लेफ्ट को इस उंगली से बंद कर लेना है और राइट से सांस छोड़ना है। अब राइट से सांस लो और लेफ्ट से उसको छोड़ दो। अब लेफ्ट से सांस लो और राइट पे उसको छोड़ दो। फिर राइट से सांस लो और लेफ्ट से उसको छोड़ दो। इस तरह से सेकंड एक्सरसाइज को आपने 5 मिनट तक करना है। टोटल टाइमिंग जो है वो 6 से 7 मिनट की रहेगी आपकी
और ये 6 से 7 मिनट आपने यूटिलाइज कैसे करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो प्रायोरिटी दे दीजिए अपने बच्चे को, सुबह आप ये करवा के स्कूल भेजें, पहला काम तो ये। दूसरा आपने क्या करना है, जब वो बच्चा स्कूल से वापस आ जाता है, जब उसकी सेल्फ स्टडी शुरू होती है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये 6 से 7 मिनट आप उसको डेली जरूर करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी शार्प हो जाए, उसका फोकस बढ़ना शुरू हो जाए और साथ साथ वो कंसंट्रेट भी करने लग जाए, 3 दिन के बाद से आपको इफेक्ट दिखने इसके शुरू हो जाते हैं। माइंड काम होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है, आलतू फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। मैंने देखा है अब से पहले बहुत बार, जो बच्चे पहले 10 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे, वो धीरे धीरे बढ़ के 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, उनकी टाइमिंग ऐसे बढ़ती रहती है और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, रिकवर कर जाते हैं। और वही बच्चा जो हमें बहुत कम मार्क्स ला के दे रहा था और बड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब वो उतनी ही मेहनत अगर करता है तो उसकी परसेंटेज जो है वो 2x में चली जाती है, डबल उसकी जो है पावर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, उसका फोकस अच्छा हो जाता है और उसकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है प्रोएक्टिव माइंडसेट। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए।